हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारे हाई स्कोर सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लेक्चर 6 एक्सरसाइज 3.5 के साथ में। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इन द टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज एंड इन द टर्म्स ऑफ थियरी काफ़ी छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.5 के साथ। तो हमें देखो क्या करना है, हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करके बताना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले ये रेशियो लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं बता रहे कि हमारा लाइन क्या है क्या नहीं है। तो a1 की वैल्यू पहले इक्वेशन में क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है -3 और bt की वैल्यू क्या है -9 इक्वल टू c1। c1 क्या है मेरा -3 और c2 क्या है -2। तो ये और ये कैंसिल कर देंगे, ये और ये इसके नॉट इक्वल टू है, ये दोनों तो इक्वल टू हो जाएंगे। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो लाइन्स है वो पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो ये इक्वेशन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का नो सॉल्यूशन होगा। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसका भी रेशियो ले लेते हैं एक बार। 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/8। ठीक है, ये सब नॉट इक्वल टू होंगे, ये पहले ही नॉट इक्वल टू हो गया, हमें इससे अभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो हम बेस्ट पार्ट इसमें क्या करेंगे, देखिए तो हम a1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारी 2 है, b1 की वैल्यू हमारी 1 है और जो हमारे c1 की वैल्यू है, ठीक है, और हमारी a2 की वैल्यू क्या है, हमारी a2 की वैल्यू 3 है, हमारी b2 की वैल्यू 2 है और हमारे c2 की वैल्यू है -8। तो आइए एक बार लगाते हैं फॉर्मूला अपना। तो x डिवाइडेड बाई, मैं सीधा लिख रहा हूँ b1 इंटू c2, 1 इंटू c2, 1 इंटू -8 इज -8 b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 कितना है 2, b2 मेरा कितना है 2 और c1 मेरा कितना है -5, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1 a2। c1 क्या है -5 है और a2 क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -c1 इंटू a2 हो जाएगा मेरा -15 और माइनस ऑफ माइनस c2a1 क्या है c2 -8 और ये है 2, तो ये हो जाएगा मेरा -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2। तो a1 b2 कितना 4 और a2 b1 आ जाएगा 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 और मेरे y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x 2 और मेरा y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड पार्ट होता है ये भी हो जाता है। अब जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला ये यहाँ पे करके देखते हैं एक बार। तो थर्ड वाला हमारा क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। तो मैं क्या करूँगा, मैं थर्ड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। थर्ड वाले इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x को 2 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे दे देगा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। ठीक है, और जो मेरा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 6y माइनस 10y इक्वल्स टू 40। तो मेरे दोनों इक्वेशन सेम है, यानी कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक है, उसने बोला यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालो।
जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा अपने मन से। मैं इसका आंसर जो भी होगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी पीडीएफ अपलोड होगी साथ में, तो उसमें आप फोर्थ का आंसर अपना देख सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। मतलब अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब हम सीधा रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दिए, तो a1 क्या है 2 और a2 क्या है a-b इक्वल्स टू b1। मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। b1 मेरा क्या है 3 और b2 मेरा क्या है, b2 है मेरा a प्लस b और मेरा c1 की वैल्यू क्या है 7 और c2 की वैल्यू है मेरा 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, माइनस माइनस आएगा वो कैंसिल होकर हमें ये दे देगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक को लास्ट वाले से कंपेयर कर देंगे। 3 इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये मुझे क्या दे देगा 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। तो 3a को इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा a हो जाएगा और ये मेरा 5b हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5b, ये पहली इक्वेशन आ गई a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहला ये जो हमारे पास इक्वेशन 2a माइनस b उसको मैं इससे इक्वल कर दूंगा अपना 7 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 से। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू में 5b पुट कर देता हूँ। तो जब मैं 5b पुट करूँगा तो 5b माइनस b इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a। 3a कितना है मेरा, 3a क्या दे देगा मुझे 15b। 3a मुझे दे देगा 15b। 3 इंटू 5b मेरा 15b आ जाएगा प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा 2 डिवाइडेड बाई 4b इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 16b माइनस 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू 4b। तो ये मुझे क्या दे देगा 32b माइनस 4 इक्वल्स टू 7 4 ज़ा 28b। तो 32 माइनस 28 कितना हो गया 4b इक्वल्स टू 4। तो मेरा b की वैल्यू यहाँ से सीधा आ जाएगी 1। तो मेरे b की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरी a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मेरी 5 आ जाएगी। तब जब इसको आप जो भी हमारा a5b1 आप इसको जब भी पुट करोगे इक्वेशन में तो 5 माइनस 1 4, 2 डिवाइडेड 4 इज 1/2 एंड 5 प्लस 1 इज 6। तो ये हमारे सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा a5 और b इक्वल्स टू 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होने के लिए लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा। तो लाइंस को पैरेलल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं क्या करूँगा, मैं a1/a2 लिख दूंगा जो है 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1। b1 क्या है 1 और b2 मेरा क्या है k माइनस 1। तो मैं बेसिकली इनको इक्वेट कर सकता हूँ, आगे इक्वेट कर नहीं सकता हूँ। तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन बनेगा, हमारे पास एक ही वेरिएबल है फाइंड करने को, तो हमारा इससे ही निकल के आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारा k हो गया और ये माइनस 3 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 1 प्लस 3 और k की वैल्यू हमारी यहाँ से सीधा आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे ये क्वेश्चन हो गया। बेसिकली इनमें हमें ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमने थियरी क्लासेस में डिस्कस करे हैं वहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से हम नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हम ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के देखते हैं इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारा a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a1 की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी
हमारे b1 की वैल्यू 5 आ जाएगी और हमारा जो c1 की वैल्यू होगी वो -9 आ जाएगी और जो a2 की वैल्यू होगी वो 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। सब्सटीट्यूशन वाला आपके लिए होमवर्क है, हमने ऑलरेडी उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं हमारे एक्सरसाइज 3.3 में, तो आप वहाँ से ही देख लीजिएगा सब्सटीट्यूशन मेथड का। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो x अपॉन b1 इंटू c2, देखो लिख देते हो फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा x डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी सीधा 5। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं -2 को रखूँगा ऊपर वाले इक्वेशन में, तो -16 प्लस 25 9 दे देगा, सेटिस्फाइड है। -6 प्लस 10 4 दे देगा, सेटिस्फाइड है। दोनों इक्वेशन में ये हमारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, यानी हमारे आंसर्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो देखो क्या दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1080 rupees as a hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. ये जो क्वेश्चन है हमने लास्ट क्लास में भी सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन किया था, बस इसमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करी गई हैं। ठीक है, वहाँ पे बुक्स थी जिसमें हमको फिक्स चार्जेस और रिमेनिंग डेज और पर डे चार्जेस निकालना था, यहाँ पे सिर्फ फूड दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है, सेम ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको सबमिट कर दूंगा अपना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना। सेम लास्ट जैसे क्वेश्चन हमने जो एक लास्ट लेक्चर में किया था, सेम उसी तरीके से करना है इसको। तो आप लास्ट लेक्चर जरूर विजिट करें, अगर आपको क्वेश्चन कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है तो। वहाँ पे भी हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था ये क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज है और क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम बार बार ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों को डाउट आता है एग्जामिनेशन के टाइम पे भी कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसके लिए ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो मतलब क्या है, न्यूमरेटर में से हम एक को घटा देंगे और डिनोमिनेटर को हम अगर वैसे ही रखेंगे, फ्रैक्शन को हम x/y मान लिए, x - 1 डिवाइडेड बाई, तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो ये क्या दे देगा, 3x - 3 इक्वल्स टू y दे देगा हमको। तो ये क्या आ जाएगा, 3x - y - 3 इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो बहुत बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते हैं। हमको पता है x सेम रखना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या, डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया, तो हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे और फ्रैक्शन को 1/4 बना देंगे। तो ये क्या दे देगा, 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, और ये हमको क्या दे देगा, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करने पे x मिलेगा, y में से y को सब्ट्रैक्ट करने से हमको क्या मिलेगा, 0, और -8 माइनस ऑफ -3 हमको क्या देगा, -5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5। मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो आइए चलिए मैं ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा और ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, तो मैं इसको फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ। तो 15 माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 15 - 3 कितना हुआ मेरा, 15 - 3 12 हुआ। y को इस साइड भेज देंगे तो y मेरा क्या आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा 12, यानी फ्रैक्शन है मेरा 5/12। तो जो मेरा फ्रैक्शन बना वो है मेरा 5/12। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर किया होगा। ऐसे सेम टाइप के हम 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस करा दिया क्योंकि बहुत बच्चों से अभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं होता है।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब इसमें क्या हुआ है कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर कितने, रॉन्ग आंसर कितने, अपने को वो पता नहीं है। और 4 मार्क्स मतलब इसमें देखो ये क्वेश्चन में ये प्री रिक्वेस्ट है, मतलब कंपलसरी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, ठीक है। और लिखा है कि हैड 4 मार्क्स भी, उसमें भी लिखा है 4 marks been awarded for each correct and 2 for deducted for each correct answer, then Yash would have scored 50 marks, ठीक है। मतलब अगर 4 मार्क्स होते हैं और अगर डिडक्शन के 2 मार्क्स कर दिए होते हैं तो यश ने 50 मार्क्स स्कोर किए होते हैं 40 की जगह। तो कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में हमको ये बतानी है, यानी अगर हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल गए तो हमको कितने करेक्ट है कितने रॉन्ग, अगर हमको वो पता चल गए तो हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। इसमें देखो कंपलसरी हम ये कंडीशन मान के चलेंगे कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक भी क्वेश्चन उसने छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये हमको मान के चलना है क्वेश्चन में। अब इसमें अगर हमने ये चीज़ मान ली है तो हम क्या करेंगे, जो राइट आंसर है, जो राइट क्वेश्चन है, जो राइट क्वेश्चन के आंसर है उसको हम x मान लेंगे, और जो रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर है, हमारे रॉन्ग क्वेश्चन के जो हमारे आंसर है उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस लूजिंग 1 मार्क्स फॉर y, ठीक है। ये कुछ उसने इसका टोटल हुआ, उसमें से इतना कुछ चला गया, मतलब इतने मार्क उसने लूज करेंगे टोटल, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उसने कितने गेन किए। देखो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कभी भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके कितने आंसर्स राइट हुए उसके आप मार्क्स ऐड कर दोगे और कितने रॉन्ग हुए उसके आप एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ये एक तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो टोटल मार्क्स में से आपका जो भी होता है वो नेगेटिव मार्क निकल जाता है। तो जैसे अगर उसने सही किए होंगे तो 3x हो गया, और उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, y क्वेश्चन गलत किए होंगे तो उसके y मार्क्स डिडक्ट करे होंगे, तो उसको टोटल मिले 40 मार्क्स, ये उसके मार्क्स हो गए। अब दूसरे सिनेरियो कैसा है, 4x मार्क्स उसको मिला, ठीक है, 4x मिला माइनस 2y, तो उसको टोटल मार्क्स हुए 50। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है, और 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये मुझे क्या दे देगा 2x, ये मुझे क्या दे देगा 0। 80 माइनस 50 कितना देगा 30, तो x मुझे क्या दे देगा 15, तो x मुझे दे देगा 15। यानी जो करेक्ट आंसर्स है वो 15 है, मतलब 15 सवाल उसने सही करे हैं, ठीक है। और 1 मार्क रॉन्ग आंसर के, तो आइए इक्वेशन में पुट कर देते किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो 15 3 45, तो y आ जाएगा मेरा 5। तो देखो क्या हुआ, उसने 15 आंसर सही करे तो उसको 45 नंबर मिले, उसमें से 5 नंबर घट गए जो उसने गलत आंसर किए, तो वो कितने हुए 40 बन रहा है एग्जैक्ट मार्क्स। अब उसने क्या किया, दूसरा केस हुआ, उसने 15 आंसर उसने करेक्ट किए, अब उसकी क्या मार्किंग बदल गई, मार्किंग उसकी बदल दी। मार्किंग बदलने के बाद क्या हुआ, 60 मार्क्स उसको मिले और 10 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए रॉन्ग की वजह से, तो 50 मार्क्स हो गए। तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशंस को। इसका मतलब 15 उसने राइट किए, 5 उसने सही किए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए। इसमें ये कंडीशन है कि उसने सारे अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि उसने कुछ छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 15 + 5 = 20 क्वेश्चंस। तो टोटल 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन यश ने सही किए और 5 क्वेश्चन यश ने गलत किए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्लेसेस ए एंड बी आर केप्ट 100 मीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। प्लेसेस ए एंड बी क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, हाईवे से 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लेसेस ए एंड बी क्या 100 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे से, ठीक है।
तो हमको क्या करना है, हमको एक कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और एक कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर समझ लेनी है। ठीक है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमारा जो 5 इंटू एक्स डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया होगा और जो हमने 5 इंटू वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 100 के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, जब मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस वाई हमको दे देगा 20। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि अब मैं दूसरी कंडीशन निकाल रहा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम सेम डिस्टेंस 1 आवर में प्लस वाई इंटू 1 आवर, क्या वो जल्दी मीट कर रहा है, जल्दी मीट करेंगे यानी थोड़ा कम डिस्टेंस में मीट करेंगे, इसके लिए दोनों का एडिशन वो हमारा 100 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग। तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 120 और x मेरा यहाँ से आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो x आ गया मेरा 60, मेरी एक कार की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब y की निकाल लेते हैं। तो y की क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, इसमें पुट करते हैं। तो x 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, तो मेरा y कितना आ जाएगा, मेरा y आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। x मेरा 60, y मेरा 40। इससे मेरे को क्या पता चला कि मेरा x 60 किलोमीटर आ गया, मेरा y 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो मेरी कोई एक कार की स्पीड 40 होगी और मेरी कोई एक कार की स्पीड 60 होगी। ठीक है, अब इसमें मेन बच्चे गलती क्या करते हैं, हमें पहला कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों का जो भी हम निकालेंगे डिस्टेंस, वो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारा 100 से इक्वल होगा। वो बेसिकली हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं दोनों जगह पे। तो एक यहाँ से कंडीशन निकल के आ गई और एक हमारी कंडीशन यहाँ से निकल के आ गई। तो दोनों कंडीशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। If we increase length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. तो रेक्टेंगल के डायमेंशन हम x मान लेंगे और y मान लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है x इंटू वाई होगा। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या दी हुई है, हमने लेंथ में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 5 से सब्ट्रैक्ट किया इंटू हमारा ब्रेड्थ 3 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब +3 हो रहा है, हमारा ब्रेड्थ 3 यूनिट से इंक्रीज हुआ और हमारा जो भी एरिया था x इंटू वाई उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया कम हो गया। तो हम वो कंडीशन लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि लेंथ 3 यूनिट से बढ़ रहा है और ब्रेड्थ 2 यूनिट्स से बढ़ रहा है। द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ रहा है, यानी xy प्लस 67 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। तो xy माइनस xy 0 हो जाएगा और 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मेरी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और जो सेकेंड इक्वेशन होगा ये वाला, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे x के कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या लिख दूंगा, 6x प्लस 9y 61 इंटू 3 आ जाएगा मेरा माइनस 183। ठीक है, ये मेरा माइनस 183 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6x से 6x कट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस 19y और ये मुझे दे देगा प्लस का 183 में से मैं 12 को हटा दूंगा तो ये मुझे दे देगा 171 इक्वल्स टू 0। तो मेरा 19y हो जाएगा 171। तो मेरा y क्या आ जाएगा, 171 डिवाइडेड बाई 19। तो ये 19 इंटू 9 हमारा 171 हो जाता है। तो हमारा y क्या आ गया, हमारा y 9 आ गया। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ। मान के चलो मैं 3x वाले में पुट करता हूँ। तो 3x माइनस 45 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 3x मेरा किसके इक्वल आ गया, 51 के। तो x मेरा किसके आ गया,
एक्स मेरा आ गया 3 1 3 3 7, तो एक्स मेरा 17 आ गया। यानी मेरा जो लेंथ है वो 17 यूनिट्स है और जो ब्रेड्थ है वो मेरा 9 यूनिट्स है, या फिर मेरा ब्रेड्थ है वो 17 हो सकता है और लेंथ 9 हो सकता है। हमें कोई भी डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ये हमारे आंसर्स होंगे x = 17 एंड y = 9। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पेयर ऑफ रिड्यूसिबल इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 और 3.7 सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, सी एंड हैव अ गुड डे।